मैं मान लेता हूं जनवरी में वैकेंसी है, फॉर्म फिलअप होकर अप्रैल मई में एग्जाम होने वाला है, तुम प्रिपेयर कर लोगे? इज इट पॉसिबल? जो फ्रेशर्स होते हैं ना, दे ऑल आर द बेस्ट, याद रखना। जो पुराने होते हैं ना, पुराना चीज ना उसमें ग्रेविटी डेप्थ बढ़ता है लेकिन शार्पनेस घटता है। फ्रेशर्स के पास ना शार्पनेस ज्यादा होता है। जितने भी फ्रेशर्स बच्चे होते हैं उनको तुम तुक्का मारने बोलोगे ना, दे ऑल आर एक्सपर्ट्स, सभी एक्सपर्ट्स है तुक्का मारने में। क्या ये तुक्का मार के सही कर देगा वो लोग? क्योंकि फ्रेशर्स उसका ब्रेन शार्प है। लेकिन आप जो पुराने स्टूडेंट, उनके पास प्रॉब्लम क्या है? उनके पास प्रॉब्लम इतना पढ़ लिया डेटा ना कि ओवरलैप होता है, वो हमेशा गलत करेगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी। तो ये तुम याद रखो, वो वैकेंसी के बारे में अगर कहीं से कोई न्यूज मिलता है ना, चलो मैं मान लेता हूं, तो तुम दो बात सोचो। बार बार मैं एक बात बोलता हूं, दो बात सोचो। क्या ये सोचने में फायदा है कि नवंबर में वैकेंसी आएगा, अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी आएगा, ये सोचने में ज्यादा फायदा है? अक्टूबर या नवंबर में वैकेंसी, ये सोचने में फायदा है, या अप्रैल में या मई में या फिर वैकेंसी नहीं आएगी, ये सोचने में फायदा? आप लोगों को बताओ किसमें फायदा है? खुद बताओ किसमें फायदा है? कि तुम्हारा अगर ब्रेन में अगर कोई बैठा दे कि नहीं अप्रैल में वैकेंसी आएगा, तो इसमें फायदा आपको मिलेगा, या अक्टूबर में सोच के पढ़ाई करने में फायदा है? ऑब्वियसली अक्टूबर में सोच के पढ़ाई करो, उसमें फायदा है। प्रेडिक्शन कौन जानता है यार कि कब वैकेंसी है? कोई लिख के दिया है कि हाँ इतना में वैकेंसी आएगा? कोई नहीं जानता है। हर कंपनी तुम देखो, हर जगह पे यूपीएससी अभी निकाला है वैकेंसी, वो भी तो तरह का वैकेंसी एग्जाम ले रहा है। एनटीपीसी कुछ दिन बाद निकाल देगा। अभी प्राइवेट कंपनी इतने सारे खुल रही है, वो वैकेंसी निकाल देगी। तो तुम एलिजिबल रहोगे तब तो अप्लाई करोगे, नॉलेज रहेगा तब तो फॉर्म डालेगा, तब तो एग्जाम क्रैक करेगा। तो उन सब चीजों के लिए बाबू ना पढ़ना पड़ेगा, अभी से मेहनत करना पड़ेगा। और जो माइनिंग में आके जो तुमको है ना इतना कम और आसानी से जॉब मिल जा रहा है ना सब चीज के बारे में, वो चीज अपॉर्चुनिटी तुमको कहीं और मिलने नहीं जा रहा। एक बात और बताते हैं, हमें लिख लो तुम लोग, हम देखे स्पेशली मेरा भाई लोग रेलवे का प्रिपरेशन किया, दे ऑल आर इन रेलवे एम्प्लॉयड राइट नाउ। सभी का सभी रेलवे में जॉब कर रहे हैं, सबको है। कोई सिविल स्टूडेंट थे सारे के सारे मेरे, तो एक बच्चा अभी रेलवे में सिविल इंजीनियर बना है, जस्ट हाल ही में जो एग्जामिनेशन हुआ था। मेरा भाई खुद रेलवे में, कोलकाता में उसका पोस्टिंग है, पहला देहरादून में था। मेरा भाई के साथ जो दोस्त लोग था वो ऑल आर इंजीनियर है सारे के सारे, वो सबका सब रेलवे में जॉब कर रहे हैं, सभी लोग हैं। मेरा भाई का खुद भी आईटीआई किया हुआ है, वो भी रेलवे में, अभी तो उसका कैरेज एंड वॉगन में दिया हुआ है, तो उसमें काम कर रहा है, सीएनडब्ल्यू उसमें दिया हुआ है। तो हर बच्चा ना जॉब में है। लेकिन सबसे बड़ा बात जानते हो वो क्या है? जब वो लोग पढ़ता था ना, तुम यकीन नहीं करोगे, दिवाली वाला दिन, दिवाली जिस दिन दिवाली होता है, रात में 8, 7:30, 8 बजे लोग तय था ना कि पढ़ना है, तो 8 बजे से ना वो लोग वहां पे जाके ना पढ़ता था। 8 बजे वो घर कैसा, एक घर का साइज में बताता हूँ, जो घर में मैं फोटो कभी भेज दूंगा आपको, कभी मैं वहां जाऊंगा इस बार ना, मैं फोटो क्लिक करके वीडियो रिकॉर्डिंग करके बना के भेज दूंगा, तुम देख लेना। वो घर का साइज ना कैसा था पता है? ये घर का साइज था 12 फीट बाय 10 फीट, इससे ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा। 12 फीट और 10 फीट का घर था। वैसे जितना बड़ा तुम्हारा 12 फीट नहीं, माफ करना, 10 फीट और 8 फीट साइज का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। 10 फीट और 8 फीट का घर था एक मात्र। यानी जितना बड़ा तुम्हारा पलंग घर में बैठा हुआ ना, तो थोड़ा सा बड़ा, इतना साइज था उसका घर का। उतना घर में ना लोग 4-6 लोग बैठते थे। और दिवाली वाला रात, तुम सोच सकते हो, दिवाली, चलो होली दिन है तो अलग है, चलो रात में फुर्सत है तो पढ़ ली। दिवाली जिस दिन सारे बच्चे पटाखा फोड़ते, सारे बच्चे घूमने आते नया नया ड्रेस पहन के, दे ऑल आर इन्वॉल्व इन डिस्कशन क्लास, सभी का सभी डिस्कशन में लगा हुआ था, मैंने देखा। दिवाली वाला रात, तुम सोच सकते हो। लोग ना, आदमी तुम्हारे पर, जैसे कोई बच्चा बोलता है ना, सर मेरे घर वाले पढ़ने नहीं देते, मुझे सपोर्ट नहीं करती है, तो गलती ना तुम्हारा अंदर है। क्या तुम सच में दिया गया उनका टाइम और रिसोर्स का प्रॉपर यूज कर रहा है? कि जो तुमको रिसोर्स और टाइम दे रहे हैं, जो तुम्हारे ऊपर वो इन्वेस्टमेंट किया, तुम उसका सही रिटर्न दे पा रहा है? कैसे तुम्हारे पर भरोसा करेगा कोई? तुम कुछ मत करो, तुम पढ़ो तो। मेरा भी भाई था ना, जब वो कुछ नहीं करता, जब पढ़ता नहीं था ना, तो लोग उसको भी काम करने बोला जाता था। लेकिन तुम देख लो, तुम्हारे घर में भी 3-4 बच्चे होंगे ना, तुम भी हो गए इंक्लूडिंग वन, तो तुम भी अगर मान लो कि पढ़ोगे दिन भर ना, अच्छे से मेहनत करोगे ना, तुमको घर वाला काम करने नहीं बोलेगा, हम लिख के दे देते हैं। कोई माँ बाप नहीं होता जो अपना बच्चा को दुश्मन होता है। लेकिन अब जो तुम काम करने के समय तुम पढ़ने बैठ जाएगा और बाकी समय मोबाइल में टे करते रहेगा, तो तुमको काम करना नहीं बोलेगा, तुमको डिमोटिवेट नहीं करेगा, तुमको डांटेगा नहीं वो लोग? बिल्कुल डांटेगा, मार भी सकता है, और मारना भी चाहिए। तुम ही चालाक है। हाँ, मोटिवेशन कम्स फ्रॉम इनसाइड आना चाहिए। और एक बात बता दे रहे, अभी का जो टाइम देखो, टीचर मैंने बहुत तरह का देखा। एक टीचर मैंने कुछ दिन पहले देखा यूट्यूब में आके, क्या बोल रहे सर, वो सर का स्टेटमेंट है, मेरे पास एक बच्चा पढ़ता था, पिछले 3 साल से मेरे पास पढ़ने के लिए आया। उसका पिताजी पता है कि पढ़ाने के लिए कितना कष्ट किए उसके पिताजी अपना खेत तक गिरवी रख दिए और पढ़ाने के लिए मेरे पास भेजा। आज वो इंजीनियर है। व्हाट ही मोटिवेट, वो मोटिवेट क्या कर रहे? वो बच्चे लोग को बोल रहे, तुम्हारा बाप के पास खेत है तो बोलो कि गिरवी रखेगा, फिर मेरे पास पढ़ने के लिए आओ तुम। उनके पास इतना औकात नहीं है, और वो कुछ छोटा मोटा स्टेटमेंट में नहीं दे रहा हूं। उनका 640 करोड़ का ईयरली टर्नओवर है, 640 करोड़।
का ईयरली टर्नओवर है, वहां के टीचर ऐसा बात कर रहे हैं, एक साल में 640 करोड़ मिनिमम टर्नओवर है। इस बार उन लोग का टारगेट है 1000 करोड़ का टारगेट है, 1000 करोड़, करोड़ में लिख रहा हूं, 1000 रुपए नहीं लिख रहा हूं मैं, 1000 करोड़ का टर्नओवर है। वो टीचर ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसका बच्चा, एक गांव का एक किसान का बच्चा, वो खेत गिरवी रख के मेरे से पढ़ना है, और आज वो क्या है, आज वो इंजीनियर बन के जॉब कर रहा है। तो किस लिए मोटिवेट कर रहे हो कि तुम भी अपना पापा को बोलो कि तुम्हारा पापा खेत गिरवी रख दियो। अरे कम से कम तुम लोग पास तो इतना नौबत नहीं है कि खेत गिरवी रख दिया कुछ भी। अभी तो तुम्हारे पास जेन्युइन तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। मैं तो हर तरह सपोर्ट करता हूं, हर बच्चे को सपोर्ट करता हूं। पढ़ाई करो बाबू, जीवन बदल जाएगा। एक बार जॉब ले लोगे ना, तुम सोच नहीं सकते इसका जो रिटर्न है, इसका जो रिटर्न मिलता है ना, इसका जो रिटर्न में तुमको मिलेगा ना, इन्वेस्टमेंट जो तुम जो भी कर रहे हो, मेहनत करो, मेहनत तो बहुत ज्यादा मायने रखता है, इसका रिटर्न जो आएगा ना, तुम सोच नहीं सकते। सब कुछ को बैलेंस कर देगा ये। सब स्टार्टिंग सैलरी जो होता है ना, कोल इंडिया का जो सैलरी होता है ना, सीआईएल का सैलरी जिस लेवल पे तुम लोग हो ना, यू गॉट द टू टाइम्स ऑफ रेलवे। रेलवे का दोगुना होता ही है, रेलवे का सीधा दोगुना है। रेलवे से 10% 20% ज्यादा नहीं है, सीधा दोगुना 100% है वो। रेलवे में जो बच्चे ज्वाइन करते हैं ना, तुमसे 10 गुना नॉलेज होता है, एक बार वीडियो मैंने बताया था। और हु गॉट द सैलरी ओनली 24,000 मैक्सिमम 24,000। और हम लोग जब ज्वाइन करते हैं ना सीआईएल में, रेलवे वाला ये हाल है। और सीआईएल में जब ज्वाइन करते हो ना, तो सीधा सैलरी मिलता है इसका दोगुना, 50,000 स्टार्टिंग होता है। इससे कम में तो किसी का जाता ही नहीं है। संडे पीएचडी कुछ मिला है ना मिला, 50,000 पैसे जाना ही जाना है। इससे कम में कोई रोक ही नहीं सकता है। अभी तो वेज बोर्ड भी लगने वाला है, हो सकता है सीधा 60,000 पहुंच जाए। 60,000 स्टार्टिंग में बिना संडे और पीएचडी का। और अगर वो सब मिलना स्टार्ट हो गया ना, यू गॉट द सैलरी अबाउट 70,000 प्लस, 70,000 प्लस में बोल रहा हूं। तो ये सैलरी का लेवल होता है, ये स्टैंडर्ड होता है, इस तरह लोग करते हैं। और तुम बोलते हो कि सर एक टीचर इतना मेहनत करके पढ़ रहा, घर में खुद पढ़ रहा, फिर तुमको आके पढ़ा रहा है ना, उतना तुम ईमानदारी से बोलो तो उतना तुम लोग मेहनत करता है, नहीं करता है। तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना, खटना पड़ेगा। अब वो समय गया बाबू, जब सर्टिफिकेट पे जॉब होता था। अब समय क्या है, अब जॉब के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, अब जॉब के तुम्हारे पास सर्टिफिकेट और नॉलेज दोनों होना चाहिए। तुम देखो, मेरा खुद देखो, अभी भी ना मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं क्या, कि मैं क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर सकता हूं, है ना। क्वेश्चन जो है ना, मैं डिस्कशन कर सकता हूं कि क्या है मेरा, मैं पढ़ाने से नहीं हारता हूं कभी नहीं। इवन तुम जब देखोगे, जब तुम सीआईएल का फॉर्म डालोगे ना, जब कोल इंडिया का जब तुम्हारा एग्जाम का डेट आ जाएगा ना, तो अभी जैसे मुझे क्या देख रहे हो कि रात 10 बज गया, 10:10 हो रहा अभी, और सर अभी तक बोले जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, है ना। कैसे हैं, इनका भूख नहीं लगता कि खाना वाना खाए कि नहीं खाए। नहीं खाया हूं मैं खाना, अभी तक खाना नहीं। इवन मैं खाना भी बनाऊंगा तो खाऊंगा, नहीं बनाऊंगा घर में खाना, कोई है ही नहीं, अकेले हूं मैं यहाँ, कौन बनाए खाना। शाम में आए ड्यूटी से, सोए, थोड़ा थक गए तो सोए, उठे, याद आया बच्चों लोग को नोट्स प्रिपेयर करने लगे। बीच में 2-4 बच्चा कॉल भी किया कि सर ये बता दीजिए। मैंने बोला हाँ यार क्लास होगा। फिर देखे कि 8:30 बज गया, मेरा नोट्स प्रिपेयर नहीं हुआ। फिर फर्दर मैं सोचा क्या कि मुझे लगा नहीं, पहले मुझे क्या करना, बच्चे लोगों को पढ़ाना है, इसके लिए मुझे नोट्स बनाना होगा अच्छे से। फिर मैंने नोट्स बनाया, क्योंकि पढ़ाना था मुझे। तो ये होता है बाबू डेडिकेशन। मेरा डेडिकेशन है पढ़ाने के प्रति, दैट्स व्हाई मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूं। आपका डेडिकेशन अगर जॉब के प्रति, तो तुम भी हार्ड वर्क करना सीखो। किसी और से सीखने की जरूरत है, सेल्फ एनालिसिस करने सीखो कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। कुछ भी स्टेप करने जाओ, आस्क टू योरसेल्फ, यू मस्ट हैव टू आस्क योरसेल्फ। तुम अपने आप से पूछो ना एक बार, ये सही है मेरे लिए। दोस्त के साथ पार्टी करने जा रहे हैं, पिकनिक घूमने जा रहे हैं, कहां, गैंगटॉक। पिकनिक घूमने जा रहे हैं कहां, गोवा। इज इट करेक्ट फॉर मी एट राइट नाउ, यस और नो। इफ रिप्लाई नो फ्रॉम योरसेल्फ, रिफ्यूज दैम। तुम 100% रिफ्यूज कर दो वहीं से। हम ये एक्टिविटी करने जा रहे हैं, इज इज गुड फॉर मी, यस। अगर यस रिप्लाई आ रहा तो करना, नहीं तो नहीं करना। बस यही तो है, सिंपल। इतना ही करोगे, यस और नो में तुम्हारा 100% मिल जाएगा। तुम 100% अपने आप को कर पाओगे। ज्यादा कुछ पूछने का जरूरत भी नहीं किसी से। नेवर आस्क टू एनीवन, किसी से कभी पूछो ही मत, कुछ भी मत पूछो, ठीक है। तुम्हारे लिए तुम ही सही हो, तुम ही अपने आप के लिए बेस्ट हो। किसी से कोई मोटिवेशन लेने का जरूरत नहीं, कुछ नहीं। जो भी काम करना तुम देखो ये। और सबसे बड़ा बात क्या बोले, पेशेंस रखना और डेडिकेशन दिखाना। तुम एक बात याद रखना, वो मैं लिख देता हूं, अगर तुम पहले से 6 महीना 7 महीना से प्रिपरेशन किया, मैं बार बार एक बात बोलता हूं, 6 महीना का प्रिपरेशन करके आए हो, ठीक है। अब बीच में तुम 2 महीना अब्सेंट हो गए, 2 महीना अब्सेंट हो गए, लास्ट में तुम 3 महीना और पढ़ लिया, 3 महीना तुम और तैयारी कर लिया, ठीक है। यानी टोटल तुम कितना महीना पढ़ा, 9 महीना। और अगर कोई बच्चा 4 महीना पढ़कर गया है, ओनली 4 मंथ, तो तुमसे बेहतर परफॉर्मेंस कर देगा। वो 4 से 5 महीना पढ़ा, 4 महीना तो नहीं बोलूंगा, 5 मंथ अगर पढ़ा है ना, तुमसे बेहतर परफॉर्मेंस कर जाएगा वो। क्योंकि जो तुम 6 महीना पढ़ा ना, उसको रिवाइज करने में तुमको 1 महीना लगेगा पहले, उसके बाद तुम 2 महीने कुछ कर पाओगे। लेकिन वो बच्चा जो है ना, 5 महीना पढ़ के उसको शार्पनेस, टोटल कंटिन्यूटी रहेगा और पढ़ लेगा, अच्छा कर लेगा। क्योंकि जो बीच में जो, जैसे देखो एक तलवार है, मेरे मान लो लोहा एक तलवार है, उसमें जंग लग जाए तो क्या होता है,
बस वही होता है, दिमाग का भी हाल वही होता है। जब हम पहली बार जब कोल इंडिया में गए थे ना, तो मेरा रैंकिंग, जब मेरा सीसीएल में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मेरा रैंकिंग बहुत शानदार रैंकिंग था। सीसीएल में रैंकिंग मेरा शानदार था, मेरा स्कोर भी बड़ा गजब का था, अच्छा स्कोर पाए थे, बहुत अच्छा स्कोर पाए थे। क्या आया था नहीं आया था इतना तो नहीं, मैंने खुद एक्चुअली सीसीएल तो स्कोर भी नहीं दिखा था, लेकिन अपने से एक अंदाजा होता है कि इतना मेरा कट ऑफ है, इतना स्कोर आ जाएगा, ये मेरा अंदाजा था। और सिलेक्शन भी उसी हिसाब से हुआ कि हाँ चलो, उस तरह से नाम भी दिखा लिस्ट में, उसी हिसाब से दिखा। तो बाबू तुमको जानकर हैरत होगा ना, जिस समय मेरा स्कोर आया था ना, मैं कंफर्म, मतलब जिस समय मेरा लिस्ट में नाम आया ना, तो चलो ठीक है, नौकरी वोकरी हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा बात क्या है, उसके बाद हम ज्वाइनिंग किया ना, इस बीच टाइम होता ना 1.5 महीना, तो एक हम लोग का ट्रेनिंग था बीटीटीआई भुरकुंडा में। आप लोगों को पता है, जो सीसीएल वाले होंगे, बीटीटीआई भुरकुंडा में ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे हुआ। तो ट्रेनिंग में जब गए ना, तो कुछ सवाल पूछ रहे थे हमसे, हम पढ़ा कैसे रहे ये कहानी बता रहा हूँ। तो वहां पे जब बेसिक सवाल पूछने लगा ना, तो मैं बता नहीं पा रहा था। दैट टाइम आई रियलाइज दैट कि पढ़ाई थोड़ा सा छोड़ने से ना बहुत डिस्टर्ब होता है ब्रेन, इसलिए पढ़ाई छोड़ना नहीं। उस समय हम डिसाइड किए कि नहीं, मुझे पढ़ाना है, क्योंकि मैं इसमें कंटिन्यू मैं इसको याद रख पाऊंगा, क्योंकि माइनिंग में रहना तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो उस समय से ना मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ कि मुझे पढ़ाना है, ताकि मैं भूलूं नहीं। इसीलिए ऐसा है, अब तुम देख लेना, तुम एग्जाम दो, 1 महीना 2 महीना रेस्ट कर लो, फिर आओ पढ़ने के लिए। तुम देखो तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा डिटोरिएशन हो जाएगा। 3 दिन तुम मत पढ़ो ना कोई चीज, 3 दिन मत पढ़ो, देखो तुम्हारे अंदर कितना डिटोरिएशन हो जाएगा। एक बात, दूसरा इंपॉर्टेंट एक और बात बताएंगे बाबू। देखो क्लासेस का टाइमिंग तो फिक्स है, हर स्टूडेंट जानता है कि हम लोग सर 8 बजे से लेके 8 पीएम से लेके 8 पीएम से हम लोग कितना 10 पीएम तक क्लासेस होती है। एवरेज में मान लेता हूं ऐसा क्लासेस होता ही होता है, 9:45 तो होता है, 10 तो बज जाएगा, उठोगे तो ये इस टाइम छोड़कर इतना पढ़ने के बाद एटलीस्ट तुम अपना घर में ना 1.5 घंटा से 2 घंटा टाइम तुम फिक्स कर लो। जिसके पास पहले से नोट्स बना हुआ है उसके लिए 1 घंटा काफी है। जिसके पास पहले से नोट्स बना हुआ है, मतलब जो शुरू से क्लास कर रहा है, सारा वीडियो देखा है, और जो शुरू से क्लास नहीं देखा है उसके लिए 2 घंटा, एटलीस्ट 2 घंटा, वो 2 घंटा अपना तय कर ले, 2 आवर अलग अलग से, मतलब प्लस। अगर तुम इतना अभी रेगुलर स्टडी करते हो ना, तुम्हारा एकदम शार्पनेस प्रॉपर बना रहेगा, तुम एकदम जीवन में कुछ भी कर पाओगे, तुम हर एग्जाम क्रैक करोगे एट फर्स्ट अटेम्प्ट, बस ये सिंपल रूल। लेकिन याद रहे, उस जो टाइम पढ़ोगे ना, उस समय दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। फोन में एक मैसेज भी आया ना, तो तुमको पता नहीं चलना चाहिए। बाहर में अगर पटाखा भी बजे ना, तुमको सुनाई नहीं मिलना चाहिए। वो जो 1 घंटा या 2 घंटा जब तुम पढ़ोगे तो स्टडी, इसको इफेक्टिव स्टडी, वो 1 घंटा 2 घंटे टाइम में ना, बाहर में फोन आए, दोस्त फोन करे, बहन फोन करे, माँ फोन करे, गर्लफ्रेंड का मैसेज आ जाए, पता नहीं चलना चाहिए कि मैसेज आया है। तुमको सबको वार्निंग देना, वार्निंग दे दो, मोबाइल नहीं बार बार बज रहा, मोबाइल को पानी में डाल दो, हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। जो करना है करो, लेकिन तुमको 1 घंटा पढ़ना है, डेडिकेशन के साथ तो पढ़ना है। अब तुम बोलोगे सर हम पढ़ने बैठते कोई ना कोई बुला लेता, तुम दिन में, तुम सुबह में पढ़ो, तुम 4 बजे भोर में उठ के पढ़ो, हम लिख के देते, तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम रिटर्न लिख के दे सकते हैं, तुम 4 बजे भोर में उठ के पढ़ोगे ना, तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम 4 बजे भोर में उठ के पढ़ो, कौन मना कि 1 घंटा तो पढ़ना है। तुम 5 बजे सुबह उठ के पढ़ो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस लगन के साथ पढ़ोगे ना वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब क्रैक होगा विद द पेशेंस। पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तुम्हारे ऐसा ना बहुत सारे बच्चे हैं, देखो सुनता सबको है, मजा सबको आता है, लेकिन करते पास वही होता है जो करता है, जो इंप्लीमेंट करता है। सो यू मस्ट हैव टू इंप्लीमेंट एवरीथिंग। अभी 1 घंटा से स्टार्ट करो, मिनिमम 1 घंटा, कोई बहुत बड़ा टाइम है नहीं, 1 घंटा पढ़ पाओगे, आसान है बहुत। जो पढ़े उसी को पढ़ो, उसी नोट्स को दोबारा लिखो, तिबारा लिखो, 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, 10 बार लिखो। हम लोग बच्चे लोग को तो ऐसा देखे, मेरा दोस्त लोग तो ऐसा प्रैक्टिस करता था, पेपर में अखबार होता ना, अखबार में रफ करता था लोग मैथ का। अखबार 2 किलो खरीद के ला, किताब कॉपी को उतना पैसा कहाँ है यार उन लोगों के पास। गरीब माँ बाप के पास पैसा नहीं होता, 1 किलो अखबार खरीद के लाया, 1 महीना चला। 1 किलो अखबार में रोज इधर उधर पन्ना पलट पलट के, जहां जहां खाली मिला सब जगह, जहां भरा मिला वहां पर भी रेड पेन से, जहां ब्लैक लिखा हुआ रेड पेन से, डार्क रेड पेन से बना बना के न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है। ऐसे करके लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, ये होता है स्ट्रेटेजी। मैंने अपने भाइयों लोग को देखा है कि जमीन में मैथ बनाते हुए, मैथ्स को जमीन में सॉल्व करता है, और आज उसका इंप्लीमेंट, उसका स्कोर था ना 9 में, ही गॉट ओनली 30 मार्क्स, 28 मार्क्स मिला था उसको 9th में। और नाउ आज की डेट में अगर तुम उससे बात बोलोगे ना, पूछोगे ना कोई न्यूमेरिकल, जितना भी टफ दे दो, वैसा नहीं, ऐसा सवाल दो कि एक आदमी किसी काम को, ए बी सी किसी काम को 14 दिन में करते हैं, बी और सी 2 दिन करके चला गया, सी और डी 3 दिन करके चला गया, बाकी जो काम बचा अगर ए अकेला करे कितने दिन में होगा, इस तरह का न्यूमेरिकल ना, ऐसा उंगली में गिन के बोल देगा आंसर इतना होगा। ऐसा एबिलिटी उसका हो गया अभी, ड्यू टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के आगे ना कुछ नहीं है दुनिया में, ना कोई भी चीज नहीं है दुनिया में। जितना हार्ड वर्क जितना तुमको दे सकता है ना, उतना कुछ नहीं दे सकता, लगे रहना पड़ेगा। आज का सेम टाइम सेम सिचुएशन मेरे साथ हुआ, तो बाबू मैं लिख के देता हूँ। आज भी ना मेरे पास ऐसा लग रहा था कि मैं कौन सा टॉपिक चुन लिया, पीटर ट्यूब काहे मैं पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में आएंगे नहीं, लेकिन मैंने बहुत मेहनत किया तो मुझे समझ में आई, अरे ये तो ये अभी बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से मैं सीख गया। दूसरा एक्सपीरियंस जीवन का मैं एक और शेयर करता हूँ।
प्रीवियस क्लास वाला, प्रीवियस क्लास में ना ब्रेन शार्पनेस और ब्रेन शांत होना बहुत जरूरी है ना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैंने देखा प्रीवियस क्लास में ना ब्रेन थका हुआ था, ब्रेन टायर्ड था, सारा सवाल का जवाब गलत, है ना, सारा सवाल का जवाब गलत, क्योंकि आज बहुत सारा करेक्ट करवाएं। इस करेक्टनेस के साथ तुम पढ़ो, तुम्हारा जो एग्जाम वगैरह बेस्ट होगा, तैयारी बेस्ट होगा। ठीक है बाबू, बहुत देरी तक हम लोग क्लास देखें। हाँ मिर्नल, तुम्हारा जो सवाल था, उस सवाल में ना उस आंसर को ना थोड़ा याद कर लो, फिलहाल उसको याद कर लो, ठीक है, याद कर लो उसको, उसको फिलहाल याद कर, क्योंकि बुक का ना डायरेक्ट सवाल, जैसे जो तुम्हारा गेट वगैरह का जो बुक आता है ना मिर्नल, उसका डायरेक्ट सवाल वहां से पूछा गया था, वहां पे लिखा हुआ, तो इसीलिए इसका आंसर कॉपी पेस्ट किया गया, तो मेरे पास उसका जस्टिफिकेशन मिल रहा नहीं। और कोई किसी का सवाल है? हाँ अजय कुमार का सवाल है, अजय कुमार, हम लोग कल, अजय हम लोग इस बारे में बात करेंगे, कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग कल मैसेज कर दूंगा, मैं देख लूंगा, टाइम नहीं मिला उसको स्टडी करने के लिए, टॉपिक क्या पढ़ाना नहीं पढ़ाना है, तो मोटा मोटी क्लासेस हो गए, चलो आज इतना ही रहने देते हैं, लगभग 10-20 हो गया, घर भी बात करना, बहन फोन की थी आज थोड़ा, आप लोग देखो उसमें। हाँ चलो, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।